हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुलदीप अग्रवाल आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ रहे थे, उसका थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट तक हमने सॉल्व कर लिया, अब थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट में देखा आपने क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से क्वेश्चन दिया है कि आपको सरफेस एरिया बताना है। दो देखिए इस तरह से ग्रेटर देन सरफेस एरिया बताना है, किसका सरफेस एरिया मोर देन होगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, विच ऑफ द टू हैज ए ग्रेटर सरफेस एरिया। ग्रेटर सरफेस एरिया किसका होगा वो बताना है। क्या देखा है, एक क्यूबॉइडल है, बॉक्स विथ साइड 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर ये है। और दूसरा दे रखा आपको एक क्यूबॉइड, एक क्यूब दे रखा है, एक क्यूबिकल बॉक्स विथ साइड 20 सेंटीमीटर। आपको पूछ रहा है फाइंड द ग्रेटर सरफेस एरिया। ये पूछ रहा है फाइंड द ग्रेटर सरफेस एरिया, किसका सरफेस एरिया मोर देन होगा, द ग्रेटर सरफेस एरिया। आपको ये बताना है कि सरफेस एरिया किसका मोर देन होगा। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करता हूं इसमें मैं क्यूबॉइड को, क्यूबॉइडल बॉक्स। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल, ये होता है। इसमें एल की वैल्यू आपके पास 25 सेंटीमीटर, बी की 20 और एच की 16 सेंटीमीटर है। इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और सॉल्व कर सकते हैं। कैसे पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई एल की वैल्यू अपने पास आई 25 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू 20 प्लस में बी की वैल्यू 20 मल्टीप्लाई एच की वैल्यू 16 प्लस 16 मल्टीप्लाई 25, इस तरह से। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 25 टू द 50, एक जीरो आ गया 500 प्लस में 16 टू द 32, इसको 25 को 16 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई 16 5 जा 80, 16 टू द 32, 32 में 8 आते हैं 40, 400 आ गया। क्या जगह 400। आगे कर लेंगे 2 मल्टीप्लाई, इसको ऐड कर लेंगे 500 और 400 900, 900 प्लस में 320 ऐड कर दो, 2 मल्टीप्लाई 1220। ठीक है, 1220 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, आ गया आपके पास 2440, जितना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना आ गया, 2440 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ऐसे ही क्या निकाल लेंगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल। क्यूबिकल का सरफेस एरिया निकालना है तो क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई साइड की स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई साइड की स्क्वायर। ये फॉर्मूले याद कर लें। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल क्या होता है, 6 मल्टीप्लाई साइड की स्क्वायर। तो 6 मल्टीप्लाई साइड कितनी देखिए क्यूबिकल की, आपको देखिए 20 सेंटीमीटर, हाँ तो 20 सेंटीमीटर की होल स्क्वायर। तो करेंगे 6 मल्टीप्लाई 20 की होल स्क्वायर कितने थे 400, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो किसका मोर देन एरिया है, सरफेस एरिया किसका मोर देन है, ये 2440 है, ये 2400 है, तो किसका मोर देन सरफेस एरिया हो गया, क्यूबॉइडल सरफेस एरिया इज क्यूबॉइडल बॉक्स सरफेस एरिया इज ग्रेटर देन। ठीक है, किसका सरफेस एरिया ग्रेटर देन होगा, क्यूबॉइडल सरफेस एरिया। ठीक है, नोट करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम।
किसका सरफेस एरिया मोर देन होगा क्यूबॉइडल सरफेस एरिया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है साइड ऑफ ए क्यूब। एक क्यूब है, उस क्यूब की साइड देखिए आपको डबल कर दी जाए, अगर उसकी साइड डबल कर दी जाए तो सरफेस एरिया क्या होगा। क्या बोल रहा है कि एक साइड ऑफ ए क्यूब, क्वेश्चन नंबर साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ ए क्यूब आर डबल, क्या कर दी, डबल कर दी। तो फाइंड द सरफेस एरिया, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो साइड क्या कर दी, डबल। तो पहले साइड मान लेते हैं लेट, पहले क्या थी साइड, अक्ष थी, तो अभी क्या हो जाएगी साइड, क्या हो जाएगी साइड इज इक्वल टू 2 अक्ष अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले हम मान लेते हैं जो पहले थी वो साइड क्या थी, अक्ष थी। लेट क्यूब साइड इज अक्ष एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्यूब साइड नाउ, अभी क्यूब साइड कितनी हो जाएगी 2 अक्ष, डबल हो जाएगी ना 2 अक्ष। फिर क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6 मल्टीप्लाई साइड की होल स्क्वायर। देखिए 6 मल्टीप्लाई साइड कितनी है 2 अक्ष, 2 अक्ष की होल स्क्वायर। 6 मल्टीप्लाई 2 अक्ष की होल स्क्वायर करूंगा तो 2 की स्क्वायर क्या होती है 4 और अक्ष की अक्ष स्क्वायर, यानी कि इसको किस तरह से करना है 2 अक्ष मल्टीप्लाई 2 अक्ष, इस तरह से 2 2 से कितना गया 4 और अक्ष कितना हो गया अक्ष स्क्वायर। समझे कि नहीं, कितना गया 4 अक्ष स्क्वायर। अब 6 4 जा 24 अक्ष स्क्वायर। आपकी जो क्यूबॉइडल है तो उसका सरफेस एरिया क्या हो गया 24 अक्ष स्क्वायर हो गया। अगर अक्ष से हम सोल्व करते तो सरफेस एरिया क्या था, सरफेस एरिया क्या था 6 मल्टीप्लाई साइड की स्क्वायर, तो 6 मल्टीप्लाई अक्ष की और स्क्वायर क्या आ जाएगा 6 अक्ष स्क्वायर। पहले क्या थी सरफेस एरिया कितना आ जाएगा 6 अक्ष स्क्वायर आ गया, और अभी डबल करने के बाद साइड को डबल कर दे तो कितनी हो जाएगी 24 अक्ष स्क्वायर। तो कितने का डिफरेंट आ रहा है 4 टाइम का आ रहा है ना, यानी कि सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 4 टाइम हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा। सरफेस एरिया इज फोर्थ टाइम, 4 टाइम हो जाएगा इसका। जो पहले सरफेस एरिया था उसका कितना टाइम हो जाएगा 4 टाइम। या इस तरह से लिख सकते हैं 6 अक्ष स्क्वायर, इसको सोल्व करके भी लिख सकते हैं, और ऐसे लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं। आगे करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं कि 24 सो सरफेस एरिया चेंज, सरफेस एरिया इन 2 अक्ष में कितना जो है 24 अक्ष स्क्वायर डिवाइड बाय 6 अक्ष स्क्वायर, तो अक्ष स्क्वायर से अक्ष कट गया 6 4 24, तो 4 टाइम हो जाएगा 4 टाइम इन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या हो जाएगा उसका 4 टाइम हो जाएगा। ठीक है, नोट करें। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नोट कर लिया, चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा आपको कि आपके पास क्या है, हाउ मेनी एक ज्योमेट्री बॉक्स, हाउ मेनी ए ज्योमेट्री बॉक्स क्या है, हाउ मेनी ज्योमेट्री बॉक्स of size 16 centimeter
multiply 3 centimeter multiply 2 centimeter can be packed into a box. क्या किया गया है, इनको एक बॉक्स में पैक किया गया है ऑफ साइज 80 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर। हाउ मैनी ज्योमेट्री बॉक्स, कितनी ज्योमेट्री बॉक्स होंगी जब उनकी ज्योमेट्री बॉक्स की साइज कितनी है 16 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर कैन बी पैक्ड इनटू ए बॉक्स। एक बॉक्स है, उस बॉक्स में इन ज्योमेट्री बॉक्स को रखा गया है, ठीक है, इन ज्योमेट्री बॉक्स को रखा गया है, ठीक है, इस तरह से दे रखा है। सॉल्यूशन करते हैं। आपने को ज्योमेट्री बॉक्स की साइज दे रखी है, लिखेंगे ज्योमेट्री बॉक्स साइज इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर। और पैकेट की साइज क्या रखिए, पैकेट बॉक्स साइज इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 30 सेंटीमीटर, ये देखा, ठीक है। तो ज्योमेट्री बॉक्स के साइज दे रखी है आपको ये इतनी, और पैकेट साइज दे रखी ये। तो ज्योमेट्री बॉक्स की साइज है हाउ मैनी, उसमें इसका डिवाइड कर देंगे और अपना क्या देगा नंबर ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स। ज्योमेट्री बॉक्स की नंबर निकालना है तो क्या लिखेंगे, साइज ऑफ बॉक्स डिवाइड बाय साइज ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स, इट्स ज्योमेट्री बॉक्स। ठीक है, तो साइज ऑफ बॉक्स देखें तो 80 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 30 सेंटीमीटर। साइज ऑफ इस ज्योमेट्री की साइज रखी है 16 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर। सभी यूनिट सेंटीमीटर में है तो सीधा डिवाइड कर देंगे। 16 5 जा 80, 3 से कट गया 3 10 जा और 2 से क्या 5, ये आ जाएगा आपके पास 5 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 5 कितना आ जाएगा, 5 5 जब 125 मल्टीप्लाई 5 कितना आ जाएगा 625 क्या हो जाएंगी ज्योमेट्री बॉक्स हो जाएंगे। उस बॉक्स में हम कितनी ज्योमेट्री बॉक्स रख सकते हैं 625 ज्योमेट्री बॉक्स। नंबर ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स कितना आ गया 625, नोट करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम वॉल्यूम से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। तो वॉल्यूम के लिए पहले फॉर्मूला बता देता हूं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब। आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना है तो फॉर्मूला होगा आपके पास L इंटू बी इंटू एच, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है तो आपके पास होगा साइड की क्यूब, साइड में प्लस साइड में प्लस साइड की क्यूब। इस तरह से दो वॉल्यूम होंगे आपके पास, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड LBH, वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड की क्यूब। इस तरह से दो नंबर लिखेंगे और फिर उनका आंसर निकाल सकते हैं। दोनों फॉर्मूले आप राइट कर लें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा आपको कि हाउ मेनी ए पिट विद डायमेंशन, पिट की डायमेंशन दे रखी है 3 मीटर बाय 2 मीटर एंड 1.5 मीटर दे रखी है। इज दैट फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिजिंग एट द रेट 15 पर क्यूब मीटर। देखो पिट है और उसमें उसकी डायमेंशन क्या है, पिट डायमेंशन
कितनी तरह के पी डायमेंशन इज 3 मीटर बाय 2 मीटर बाय 1.5 मीटर, ठीक है, मीटर इन डग, ठीक है, डग मतलब नीचे है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ रेटिंग 15 है, डिजिंग डिजाइनिंग कॉस्ट एट द रेट ₹15, कितना रुपया है, 15 रुपीज है पर क्यूबिक मीटर। इस तरह से देखा। फीट ऑफ डायमेंशन कितने तरह के, 3 मीटर, और ये फीट क्या है, क्यूबॉइड की जैसा होगा, क्यूबॉइड वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। क्या निकालेंगे, क्यूबॉइड वॉल्यूम इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच, देखा L 3 2 और 1.5, 3 2 6 और 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे, 15 6 90, तो 9 मीटर की क्यूब आ जाएगा। जो आपके पास डग होगा वो कितनी डायमेंशन का होगा, 9 मीटर की क्यूब होगा उसकी वॉल्यूम। तो उसमें क्या करना है, अपने को डिजाइन करनी है। तो रेट क्या लेता है, 15 पर क्यूब मीटर। तो एक क्यूब मीटर का कितना लेता है, 15 रुपीज लेता है। तो अपने पास कितना है, 9 क्यूब मीटर है, 9 क्यूब मीटर है। तो कॉस्ट ऑफ डिजाइनिंग कॉस्ट इज 15 मल्टीप्लाई 9, 15 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 9 जा 135, कितना आ जाएगा, 135 रुपीज। आपको उसकी क्या होगी, कॉस्टिंग कितनी होगी, 135 रुपीज होगी। नोट करें। आज के लिए एक लास्ट क्वेश्चन और पढ़ेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक 8 क्यूब इच ऑफ साइज 3 सेंटीमीटर बी केप्ड फॉर अनदर क्यूब, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब। एक न्यू क्यूब बनाना है, वो क्या है, 8 क्यूब से मिलकर बना है, 8 क्यूब है उनसे मिलकर बना है, जिनकी साइज कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। और तो आपको क्या बताना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ, और आपको डायग्राम भी दे रखा है इस तरह से, डायग्राम दे रखा है, यानी कि 2 का है, ऐसे पीछे चलेंगे, ये है। तो इसमें बोल रहा है 3 सेंटीमीटर के क्यूब है, ये 3 सेंटीमीटर, इधर भी 3 सेंटीमीटर, इधर भी 3 सेंटीमीटर, इधर भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर का, ऐसे ये क्यूब ही बना है। जो नया में बना है वो भी क्या बनाएगा, क्यूबिकल बॉक्स बना है ऐसे, ठीक है। तो न्यू क्यूबिकल है उसका वॉल्यूम बताना है। ऐसे 3-3 सेंटीमीटर के 8 बॉक्स को मिलाकर एक क्यूब बनाया गया आपके, ठीक है। ऐसे कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे कुल मिला के 8 बॉक्स है ये। इन 8 बॉक्स से मिलाकर मैंने एक नया क्यूब बनाया है। तो उस क्यूब का मेरे को वो बताना है वॉल्यूम, न्यू क्यूब। जो नया क्यूब बनेगा उसकी साइड देखें, तो साइड कितनी जाएगी, देखो एक साइड देखो तो 3 और 3 की है, इधर देखो 3 3 की है, एल की वैल्यू हो गई 3 + 3 6 सेंटीमीटर। क्यूब में क्या होता है, सभी साइड इक्वल होती है, एल बी एच तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एक साइड कितनी जाएगी, 6 सेंटीमीटर, दूसरी साइड भी देखो 6 ही है क्या, 6 सेंटीमीटर। हाइट की बात करूँ तो हाइट भी कितनी है, 3 और 3 6 हो गया, 6 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो न्यू क्यूब की साइड कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। तो न्यू क्यूब वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, 6 मल्टीप्लाई साइड की स्क्वायर, क्या होता है 6 मल्टीप्लाई साइड की स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई साइड की स्क्वायर। तो साइड की वैल्यू क्या रखेंगे 6, और इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके देखेंगे। इसका सरफेस, इसका वॉल्यूम कंप्लीट आंसर आप खुद निकालेंगे, पूरा मैंने सॉल्व करके दिखा दिया है, बस आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। साइड की वैल्यू 6 पुट करेंगे और